Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Made the series episode 2 spoiler. तो आई को बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई अदर पर्सन उसे टच करता है, पर जब गेन टच करती है तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। बट इस टॉपिक को लेकर आई जो भी बोल रही थी वो स्टिल गेन के दिमाग पे थी। गेन सोचती है आई ने ऐसा क्यों कहा कि मैं क्लीन हूँ और वो डर्टी। आई वॉज नॉट अ डिटर्जेंट। तो आई जब अपने काम कर रही थी, गेन उसे ध्यान से देख रही थी। आई इस बात को नोटिस करती है और गेन से आस्क करती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। गेन कहती है कॉज उसकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है। तब आई कहती है जब उसने फर्स्ट टाइम उसे सनग्लास में देखी थी तो वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर गेन मैन होता तो शायद वो उसके साथ रिलेशनशिप में जाती। ये सुनकर गेन की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी गेन उसे डायरेक्टली आस्क करती है तुमने उस दिन क्यों कहा कि मैं बहुत क्लीन हूँ और तुम खुद को डर्टी महसूस करते हो। आई ये बात सुनकर एकदम साइलेंट हो जाती है और वो अगेन अपने काम में बिजी हो जाती है। वो जल्दी से कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। गेन कहती है व्हाट यू मीन, आई एम सीरियस। उस बात की मतलब क्या है, मुझे जानना है। आई कहती है कि वो ऑलवेज गेन को एडमायर करती थी, इवन जब वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल पर थी। वो क्यूट है, रिच है, इंडिपेंडेंट है, उसकी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, वो बहुत स्मार्ट है, वो ब्यूटीफुल है, उसकी अच्छी ग्रेड्स है, वो एक गुड फैमिली से बिलोंग करती है, वो परफेक्ट है। बट आई, वो तो गेन के सामने कुछ भी नहीं है। वो एक स्मॉल कंट्री से बिलोंग करती है, बैंकॉक आई है बस कुछ पैसे लेकर। उसे ये तक भी आइडिया नहीं था कि यहाँ आकर वो रहेगी कहाँ। गेन कहती है कम, तुम मेरे पास आकर बैठो, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो। गेन ये कहती है और उसकी गालों को रब करती है। तब आई सडनली उसकी और भी ज़्यादा क्लोज जाती है और उसकी आंखों में देखती है। फिर अगले सीन में गिन अपनी मॉम के घर आती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। उसकी मॉम कहती है फ्रेंड, और तुम्हारी वो कौन है। गिन कहती है कि वो नहीं जानेगी कॉज वो उसकी स्कूल फ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में गेन के अंकल उसे फ़ोन करता है और कहता है कि आई के बारे में उसे कुछ अपडेट देना है। तो गेन इमिडिएटली उनसे मिलने के लिए जाती है कॉज वो भी जानना चाहती है कि रात में वो ऑलवेज ऐसे क्यों बिहेव करती है। 2 वीक्स से वो आई के साथ है और एवरी नाइट आई सोने के बाद कैसे अजीब से बिहेव करती है। वो तब तक ठीक से नहीं सो पाती है जब वो गेन को हक नहीं कर लेती। फिर गेन के अंकल उसे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आई की जो पास्ट है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके स्टेप फादर उसे हैरेस करता है। आई को अडॉप्ट किया गया था और उसकी जो फादर है वो मरने के बाद जो अडॉप्टिव मदर है उसने एक और शादी कर ली है और उसकी हस्बैंड जो आई के स्टेप फादर है उसके साथ ही आई की प्रॉब्लम है और अब उसकी मॉम ने उसे घर से भी निकाल दिया है। गिन ये सब सुनकर एकदम इमोशनल हो जाती है। आई कि उस मॉम ने उसे घर से निकाल दिया है जो उसे बड़ा किया है, ये सच में उसके लिए बहुत पेनफुल होगी। गिन जल्दी से घर आती है और आई को बुलाती है। आई तब अपने काम में ही बिजी थी। वो गिन को देखकर जल्दी से उसकी ओर भाग के आती है एंड एज यूजुअल गिन उसकी हेड पर अपने हाथ रखती है। आई डोंट नो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर आई थोड़ी सरप्राइज होती है बट डोंट वरी, तुम्हारे पास अब मैं हूँ। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट। गिन कुछ कहने ही वाली होती है तब आई उसकी शर्ट का होल्ड करके उसे पुल करती है। व्हाट यू नो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। उसकी फेस एकदम सीरियस हो जाती है। क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो।
आई उसकी आंखों में सच ढूंढने की कोशिश करती है। गेन कहती है, डू आई नीड टू नो समथिंग? आई कहती है, क्या तुम मेरे बारे में रिसर्च कर रहे थे? गेन कहती है कि वो उसकी स्टोरी जानती है, वो बैंकॉक वापस क्यों आई है ये भी जानती है। आई जल्दी से उसे छोड़ देती है और पीछे आती है। तुम मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हो? गेन कहती है, बट वाई नॉट? अगर मैं तुम्हारे बारे में जान भी जाऊँ तो प्रॉब्लम क्या है? आई कहती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना था तो तुम डायरेक्ट आकर मुझे क्यों नहीं आस्क की? गेन कहती है, अगर मैं तुम्हें आस्क करती तो तुम क्या मुझे बताते कि तुम क्यों घर से भाग रहे हो? कॉज तुम्हारी स्टेप फादर के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम है। आई एकदम एम्बैरेस्ड हो जाती है। सो नाउ यू नो अबाउट मी, आर यू हैप्पी? आई लाउडली कहती है और उस रूम से भाग जाती है। गिन को समझ नहीं आती है वो लोग फाइट क्यों कर रही थी। क्या वो बस आई के बारे में जानना चाहती है? क्या सच में आई उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है? फिर गेन बहुत परेशान होकर बस डोर की ओर देख रही थी। 10 मिनट्स हो जाती है पर आई वापस नहीं आती है। रात की 9 बज रही थी। बैंकॉक रात में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो जल्दी से अपनी वॉलेट और कुछ कैश लेकर बाहर आती है। वो गार्ड से आस्क करती है कि उसने कोई गर्ल को देखा है जो ग्लव्स पहनी हुई थी। गार्ड कहती है, नो मैम, यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। गिन अपने फ़ोन की ओर देखती है। सच ए ड्रामा क्वीन। वो लॉबी की ओर आती है और उसे कॉल करती है पर आई कॉल रिसीव करती है। किन उसे कहती है, कहाँ हो तुम? आई कहती है, तुम्हारे पीछे। हाँ? किन टर्न करती है तो उसके पीछे ही आई खड़ी थी। स्टिल वो बहुत गुस्से में थी बट ऑल्सो उसकी फेस पर सैडनेस और आंसू थी। किन को गिल्टी फील होती है। तुम्हें अभी के अभी मुझे सॉरी कहना चाहिए, आई कहती है और फ़ोन कट कर देती है। वहाँ बाकी लोग उन दोनों को देख रहे थे। गेन की फर्स्ट रिएक्शन थी कि वो फाइट बैक करेगी काश इस टाइम पे आई गलत है। गेन कहती है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ? यू आर रॉन्ग। तुम्हें नहीं लगता मैं जिसके साथ रुक रही हूँ उसके बारे में जानने की मुझे पूरा हक है? आई भी सीधा कह देती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो सीधा आकर मुझसे पूछो, मेरे पीठ पीछे जानने की कोशिश मत करो। गेन कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी क्या सीक्रेट है? क्या तुम कोई ड्रग लीडर हो? आई कहती है, क्या तुम मुझे सॉरी कहने वाले हो? ओके, मैं जा रही हूँ। इस बार मैं सच में चली जाऊँगी। आई ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। गेन भी उसके पीछे जाती है और उसे रोक लेती है। मेरे साथ फाइट मत करो और अभी के अभी मेरे साथ घर वापस चलो। आई कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए और तुम रॉन्ग हो। हम फ्रेंड्स हैं ना, तो अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो सीधा आकर मुझसे पूछो। हम सबकी कोई ना कोई सीक्रेट्स होती है और हम चाहते हैं कि बाकी लोग वो ना जाने। क्या मैं अपनी सीक्रेट खुद तक रख सकती हूँ? क्या मुझे अपनी पेस मिल सकती है? गेन कहती है, ओह डैम इट, डोंट क्राई फ्रंट ऑफ मी। मैं ये नहीं ले सकती। ओके फाइन, आई एम सॉरी। गेन भी अपने बिहेवियर पर सरप्राइज हो जाती है। वो आज फर्स्ट टाइम किसी के सामने सॉरी कहा है। आई की फेस पर स्माइल आती है। रियली? आर यू रियली सीरियस? गेन कहती है, या ऑफ कोर्स। मुझे नहीं पता था ये चीज़ तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान करेगी। मैं बस तुम्हारे लिए वरीड थी। मुझे बस जानना था, मुझे तुम्हारी हेल्प करना था। आई जल्दी से उसे टाइटली हग कर लेती है। उसकी फेस उसके नेक पर थी। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करती है एंड साथ में अनकंफर्टेबल भी। गेन कहती है, आई एम सॉरी, अगर आगे मुझे कुछ जानना होगा तो मैं डायरेक्ट तुमसे आस्क करूँगी। आई भी कहती है, आई एम सॉरी टू, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। वहाँ से एक कार बहुत ज़ोर से हॉर्न मारते हुए जाती है जिससे दोनों ही अलग हो जाती है। गेन उसे कहती है, ओके
लेट्स गो होम फास्ट। लेट्स गो होम। होम साउंड्स क्रेजी। अब से मैं तुम्हारी कॉन्डो को माई हाउस कहूँगी। हाउस, ये वर्ड बहुत ब्यूटीफुल और बहुत वार्म है। आई कहती है इट्स नाइस ना, अगर इस वर्ल्ड में हमें कोई लव करती है तो। गिन आस्क करती है कौन तुम्हें लव करती है। आई कहती है यू गेन। लव, ये वर्ड सुनकर गेन को एक अजीब सी फीलिंग्स होती है। आई लव यू गेन, इन केस तुम ये नहीं जानते। गेन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। दिस फीलिंग्स इज रियली स्ट्रेंज। उस रात घर वापस आकर आई कोई भी मूवमेंट नहीं करती है, पर गेन वो सो ही नहीं पाती है। पूरी रात उसके दिमाग पर बस एक ही बात चल रही थी, आई लव यू गेन, इन केस तुम ये नहीं जानते हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो बहुत अर्ली मॉर्निंग बाहर चली जाती है। जब वो अपने काम कंप्लीट करके घर वापस आती है तब वो नोटिस करती है ऑलरेडी घर पे आई के साथ उसकी भाई था। केन कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। उसकी भाई कहता है मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी इसीलिए। ऑलराइट, सो ये पार्ट यहीं पर एंड होती है। सी यू सून द नेक्स्ट पार्ट।